हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। दोस्तों, आज से हम लोग जो है हिंदी का भी पीवाईक्यू शुरू करने जा रहे हैं, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए होगा। ठीक है, यानी थोड़ा सा ही डिफरेंट रहता है। सिर्फ गद्यांश और पद्यांश का ही डिफरेंट रहता है, बाद बाकी सारा का सारा सेम ही रहता है, लगभग लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हिंदी का भी करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी का रहता है। ठीक है, अगर इसको भी अच्छे से कर लेते हैं 30 क्वेश्चन का, तो 30 में से जो आप लोगों को जो है 25 प्लस जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 25 प्लस क्वेश्चन से ज़्यादा ही जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को बनने का चांस यानी स्कोर आने का चांस रहता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकन को ऑन कर सकते, अपने दोस्तों के या फ्रेंड के साथ या भाई बहन जो भी है उसके साथ भी शेयर कर सकते, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए, और एसएसटी या सीडीपी का वीडियो नहीं देखे थे पीवाईक्यू का, वो भी जा कर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये कब पूछा गया था? तो ये पूछा गया था 18 जनवरी, ठीक है, 2023 में पूछा गया था, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग 18 जनवरी 2023 से अभी से 10 दिन तक इसका जो है पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग ज़्यादा समय नहीं तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करने का शुरुआत करते हैं। हिंदी का दिया गया है सबसे पहले, ये दिया कि गद्यांश। ठीक है, गद्यांश। ठीक है, गद्यांश पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सबसे पहले गद्यांश इसको पढ़ना। ठीक है, गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। तिरुवल्लुवर के बारे में दिया गया, क्या किसके बारे में? तिरुवल्लुवर के बारे में दिया गया। तिरुवल्लुवर का जन्म, ठीक है, बताया गया। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा यानी जन्म जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। ठीक है, इसका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास यानी आज चेन्नई है। शहर और भाषा द्रविड़ कही जाती है। ठीक है, तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, उन्होंने जन्म होते ही तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। ठीक है, जन्म होते ही तिरुवल्लुवर को क्या किया? एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। ठीक है, किसको? तिरुवल्लुवर को। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, जिसे तमिलनाडु यानी मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, और कब हुआ था? तो ईसा मसीह के प्रथम शताब्दी में, यानी ईसा मसीह के जो ईसा मसीह यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला है कि वल्लुभ वल्लुभ जुलाहा था। वल्लुभ जाति का एक निसंतान, जिसके पास संतान नहीं था, दयालु स्त्री ने उन्हें यानी इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर उठाया। ठीक है, और पाया तो उठाकर यानी पत्तों पर पाया तो उठाकर घर ले आई। ठीक है, दोनों पति पत्नी बड़े स्नेह और यत्न से बालक को जो है लालन पालन यानी लालन पोषण किया यानी पालन पोषण किया। ठीक है, उनको पाला। ठीक है, और उसे वल्लुभ होने के कारण बालक का नाम वलूर रखा यानी पड़ा। वल्लुभ होने के कारण उसका नाम क्या रखा? वलूर पड़ गया। ठीक है, उसके बाद तिरु तिरु तमिल शब्द यानी तमिल भाषा में आधार सूचक यानी आदर सूचक है। तिरु क्या है? तमिल शब्द में आदर सूचक है। ठीक है, इसका अर्थ होता है श्री। ठीक है, जिस यानी कि हम लोग श्री लगाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यही क्या हो जाते हैं? श्रीमान करके या श्री लगाते, तो वही क्या हो जाता है? ये श्री जो शब्द है, इस श्री शब्द का मतलब तमिल में क्या हो जाता है? तिरु हो जाता है। ठीक है, तिरु। इसके बाद इसके बाद वे वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कहते हैं कि जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल चले गए। कहाँ चले गए? तपस्या लेकर के जंगल चले गए। कौन? तिरुवल्लुवर। ठीक है, वहाँ ध्यान योग और तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोक सेवा करनी तो है यानी करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए। ठीक है, उसने सोचा अगर लोक समाज करेंगे, समाज के कल्याण करेंगे तो समाज में रहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने वासुकी ठीक है उन्होंने वासुकी
विदुषी से विवाह कर लिया, ठीक है, और अपने पिता की भांति कपड़ा बुनने का काम करने लगे, ठीक है। पति पत्नी दोनों बड़े संतोषी जीवन जीव थे, संतोषी जीवन बिता रहे थे, ठीक है, और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते थे। अब हम लोग गद्यांश ये पूरा पढ़ लिए, अब इसका क्या करेंगे, आंसर करना है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि तिरुवल्लुर, ठीक है, 91 में दिया गया है कि तिरुवल्लुर तपस्या करने के बाद वापस समाज में क्यों आया? कपड़ा बुनने के लिए, या तमिल भाषा का प्रचार करने के लिए, या यश कमाने के लिए, या लोगों की सेवा करने के लिए? तो किस लिए आया था? तो हम लोग पढ़े थे कि वो जब जंगल गया तपस्या करने के लिए, या तपस्या योग ज्ञान ये सब सारा चीज़ प्राप्त कर लिया, तो उसने उनको लगा कि मुझे समाज सेवा करना चाहिए। तो समाज सेवा करने के लिए समाज में रहना होगा, उसके लिए क्या लोगों के पास रहना होगा। तो लोगों की सेवा करने के लिए, किसके लिए? तो लोगों की सेवा या समाज की सेवा करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इसके बाद 92 में दिया गया तिरुवल्लुर की पत्नी का क्या नाम था? तो तिरुवल्लुर जो है किसके साथ शादी किया था, यानी किससे शादी किया था? तो ये वासुकी, एक विदुषी थी वासुकी का नाम, यानी वासुकी से शादी किया था, ठीक है, ठीक है, वासुकी से शादी किया था। इसके बाद 93 में दिया गया संत तिरुवल्लुर के नाम से, यानी नाम में वल्लुभ का अर्थ क्या होता था? वल्लुभ का अर्थ क्या होता था, ठीक है, तो वल्लुभ का अर्थ क्या होता था? तो वल्लुभ मीन्स क्या होता था? जुलाहा होता था, ठीक है। और तिरु का अर्थ क्या होता है? तिरु मीन्स होता है श्री, ठीक है। जिस तरह से हिंदी में श्री लगाते तो उसी तरह से तिरु का अर्थ तमिल में क्या हो जाता? तिरु हो जाता, ठीक है, तमिल वर्ड, ये तमिल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94 में दिया गया है कि 94 में दिया गया तिरुवल्लुर को जन्म के तुरंत बाद कहाँ छोड़ दिया था? जंगल में, पेड़ के नीचे, बगीचे में, सड़क पर, ठीक है। तो पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ दिया था? तो पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, जंगल में नहीं, पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, पेड़ के पत्तों पर था, ठीक है। उसके बाद 95 में दिया गया है कि तिरुवल्लुर ने डैश की कठिन अभ्यास किया। किसका कठिन अभ्यास किया? ध्यान, योग और तांत्रिक विद्या की। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, किसका? ध्यान, योग और तंत्र विद्या की, सारा इसमें लिखा हुआ है। देखो इसमें किसका जो है कठिन जो है, किसका कठिन अभ्यास किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया, इसमें दिया हुआ, ठीक है। माता पिता से उन्हें निसंतान पालन पोषण वलूर, ठीक है, इधर दिया गया, ठीक है। यहाँ दिखा देते हैं किसका? ध्यान, योग, तंत्र मंत्र का जो है कठिन अभ्यास किया, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी से है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद दिया गया है 96 में दिया गया है कि गद्यांश के किस अंश से पता चलता है कि तिरुवल्लुर यानी संत तिरुवल्लुर और उनकी पत्नी स्वभाव एवं प्रकृति समान है? स्वभाव और प्रकृति समान है, ठीक है। पहला दिया कि अपने पिता की भांति कपड़ा बुनने से, यानी बुनने लगे, वासुकी की विदुषी से नहीं, ठीक है। सदा परोपकार के कार्यों में लगे और तपस्या के लिए जंगल चले गए। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, सदा परोपकार की भावना से जो उनको क्या करने लगे, यानी स्वभाव एवं प्रकृति से समान थे दोनों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें 15 नंबर का जो है गद्यांश पद्यांश व्याकरण रहता है और 15 मार्क का जो ये रहता है शिक्षण शास्त्र, ठीक है, हिंदी भाषा का पेडागोजी ये करके, ठीक है। 97 में दिया गया कि जुलाहा दंपति निसंतान और डैश था, दयालु था, निसंतान और दयालु था, ठीक है। कैसा था? निसंतान और दयालु था, ठीक है। उसके बाद तमिल भाषा में तिरु का अर्थ क्या होता है? देखो आगे तिरु का अर्थ क्या होता है? तो तिरु का अर्थ होता है श्री होता है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। तिरु मीन्स क्या होता है? श्री होता है, ठीक है, श्री। तिरु का अर्थ क्या होता है? तो श्री होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका संधि विच्छेद करना है। 99 में दिया गया है कि परोपकार का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो 99 का क्या हो जाएगा? परोपकार का संधि विच्छेद करना है। तो पर प्लस उपकार, ठीक है, यहाँ पर पर प्लस उपकार, ठीक है। दूसरे को पर मीन्स दूसरा, यानी किसी और गैर व्यक्ति, और उपकार मीन्स उपकार करना, ठीक है।
इसके बाद ये पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, कह रहा है कि तारों पर झूलते पतंग दिन बचपन के। ठीक है, तारों पर झूलते पतंग दिन बचपन के, बीत रहे बुआ के विधवा दिन बचपन के। ठीक है, अम्मा की ऐनक पर बरसों की जमी धूल, रखा रखा रामायण पर गुड़हल का एक फूल। ठीक है, दोनों से यानी दोनों से निकाल कर प्रसाद मंगल का। ठीक है, आंखों से प्यार लगा अब छलका तब छलका, आंचल क्यों बार बार आंखों तक जाता, आंसू का खुशियों से यह कैसा नाता। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कविता में कवि किन किन दिनों की बात करता है। 100 में दिया, कविता में कवि किन दिनों की बात करता है, बुआ के घर की, अम्मा के घर की, अपने बचपन की, या प्रसाद मिलने पर मिलने का। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अपने बचपन का। किसका? तो अपने बचपन का याद करता। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 101 में दिया गया कि कवि किस दिन अम्मा के घर पहुंचा, सोमवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को। तो 101 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दूसरा, मंगलवार को, दिन मंगलवार बताया गया है, तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आंचल का बार बार आंखों तक जाना, आंचल का बार बार आंखों तक जाना किस और संकेत करता है? ठीक है, आंखों का कमजोर दृष्टि को साफ करना, या आंखों में पड़ी धूल को साफ करने की, और या आंखों से बहते आंसुओं को छिपाने की ओर, या आंखों यानी खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर। ठीक है, तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर, ऑप्शन दो, सॉरी ऑप्शन चौथा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद 103 में क्या दिया गया? 103 में दिया गया कि परिवार, 103 में दिया गया कभी परिवार के बीच गारा सरने हैं, यह भाव कविता की किस पंक्ति से चलता है, यानी पता चलता है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंखों से प्यार का झलक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 104 में दिया गया है कि कौन सा समूह से भिन्न है, इनमें से कौन सा जो है समूह से भिन्न है, ऐनक, रामायण, पतंग और छलका। ठीक है, तो 104 का क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा अलग है? ये छलका जो है क्या है? अलग है, सबसे अलग है। ये सभी वस्तु है, ऐनक भी वस्तु है, रामायण भी वस्तु है, यानी एक पुस्तक है, और पतंग में क्या है, जो एक वस्तु है। ठीक है, 105 में क्या दिया गया? दिन शब्द में किस प्रत्यय का यूज किया गया है? इक का, ठीक है, या इत का, या ई का, या अग का, आ का। ठीक है, दिन शब्द में किस प्रत्यय का यूज किया गया? ठीक है, तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, इक प्रत्यय का यूज किया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई प्लस द प्लस नॉन। ठीक है, तो यहाँ ई का इक प्रत्यय का यूज किया गया, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए गए यानी किए जा रहे हैं समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? यानी भाषा के संदर्भ में लोगों के समूह का साझा किया जा रहा है। ठीक है, एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? भाषा रजिस्टर में, वाक समुदाय में, प्रयुक्त में, या भाषा समुदाय में? तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, वाक समुदाय में लेना चाहिए। ठीक है, यानी भाषा के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किया जा रहा है। किसके द्वारा? समूह द्वारा साझा किया जा रहा है, तो वाक समुदाय में लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 107 में दिया गया है कि एक बालिका पढ़ना यानी पढ़ने के लिए यानी पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, उसकी माध्यमिक शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है, और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई। ठीक है, बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या
कहलाता है। बिना सहायता के सीखना, ठीक है, और मिलने पर कर पाना, ठीक है। तो ये क्या होता है? निपुणता अधिगम का क्षेत्र, सहायक का क्षेत्र है, निकट विकास का क्षेत्र। तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी उसको कोई अगर थोड़ा सा हेल्प कर दिया बगल से तो वो क्या किया? सीख लिया, जैसे उसके पिताजी या टीचर, ठीक है। चलिए अब 108 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108 में दिया गया नॉम चॉम्स्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क से मानसिक व्याकरण जो मानव को भाषा अर्जित करने के लिए जानकारी देता है, व्यवहारिक, सार्वभौमिक, मानसिक या छिपी हुई व्याकरण। तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है सार्वभौमिक व्याकरण सीखने के लिए जो है सहायता करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 109 में दिया गया कि राघवी को जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना पड़ता है, यानी करवाना है, ठीक है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार पठन को क्या कहते हैं? ठीक है, ट्रेन की जो है समय सारणी पढ़ रही है, इसको जो है क्या कहा जाएगा? सरसरी पठन, ठीक है, बारीकी से पठन, या गहन विस्तृत पठन, या अंशों में पठन, ठीक है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बारीकी से पठन, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारीकी से पठन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बारीकी से पठन, सिर्फ जानकारी लेना, बारीकी से पठन, ठीक है। इसके बाद कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखक पहला चरण लेखक का पहला यानी लेखन का पहला चरण कौन सा होगा? ठीक है, एक जो अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, ठीक है। तो लेखक का यानी लेखन का जो है पहला चरण क्या होगा? प्रारूपण होगा, या मानस चित्रण होगा, या समीक्षा करना, या संपादन करना, ठीक है, ठीक है। तो पहला चरण कौन सा होगा? 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहला चरण जो है मानस चित्रण होगा। सबसे पहले तो हम उसको मानस चित्रण करेंगे, यानी देखेंगे को क्या हमको लिखना है, मन में चित्रण करें, चित्र बनाएंगे कि मुझे क्या लिखना है, योजना जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 111 में दिया गया है कि भाषा अधिगम की रचनावादी उपागम किसे सन्मुक्तन करती है? ठीक है, करता है, ठीक है। अध्यापक केंद्रित उपागम का, या शिक्षा केंद्रित उपागम का, या चुप्पी की संस्कृति का, या कक्षा में शोर का। भाषा अधिगम जो है रचनावादी उपागम से किसे सन्मुक्त करती है? तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 112 में दिया गया है कि एक अध्यापक कक्षा के 6 विद्यार्थी यानी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशलों का आकलन करना चाहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? श्रवण कौशल का जो है सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी। पहला दिया गया कि अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को जो है उसका वर्णन करने के लिए कहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया गया अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। और तीसरा दिया गया कि अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे कि मुख्य अभिनय का वर्णन करने के लिए कहती है, ठीक है। और चौथा दिया गया है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई पठन सामग्री का सस्वर पढ़ने को कहा जाए। ये तो गलत हो जाएगा। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी विद्यार्थियों को सुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 113 में दिया गया अक्सर ये देखा गया कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखा यानी किरम काटें बनाते हैं। इससे जो है यानी किस रूप का देखा जाना चाहिए? ठीक है, ठीक है, किस रूप का देखा जाना चाहिए? पहला दिया गया समय की पूरी बर्बादी के लिए,
निरूपित करना नहीं, ऐसा तो नहीं, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहता है, ठीक है। लिखना सीखने का आरंभिक चरण है और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। और लिखना चरण का जो है क्या है, आरंभिक चरण है और इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 115 में दिया गया है कि भाषा में ध्वनि की जो है अर्थपूर्ण, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थ कौन सी इकाई है, ठीक है। रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य रचना, अर्थ विज्ञान। तो 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनिग्राम हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, ध्वनिग्राम, ठीक है। इसके बाद 15 में दिया गया है, 115 में दिया गया भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण क्या है, यानी कौन सा है, संक्षिप्त वाक्य, स्वयं निर्देशित वाक्य, ठीक है। भाषिक पूर्व चरण क्या है, दो शब्दीय वाक्य या कूजन और बबलाना, ठीक है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूजन और बबलाना, ठीक है, बबलाते रहता, ठीक है। तो कूजन और बबलाना जो है भाषिक का पूर्व चरण है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 116 में है कि वह भाषा अधिगम विधि जिसमें विद्यार्थियों यानी जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाते हैं, ठीक है, जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह क्या कहलाता है, संरचनात्मक, संप्रेषणात्मक, प्रत्यक्ष या व्याकरण अनुवाद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संरचनात्मक, ठीक है। ऑप्शन 116 का हो जाएगा ऑप्शन जो है किस में करता है, यानी एक मिनट, इसमें दिया गया है कि वह भाषा जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने और अवसर दिए जाते हैं, जिसमें जीवन की वास्तविक स्थिति का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो क्या करता है, वो संप्रेषणात्मक कहलाता है, यानी कम्युनिकेशनल मेथड, ठीक है, कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 117 में दिया गया कि अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं, उनकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्तियां अपनानी चाहिए, वर्तनी की गलती कर रही थी, उनके लिए कौन सी शिक्षण प्रयुक्त होगी, उच्चारण का अभ्यास, मानस चित्रण, स्वर पठन या श्रुत लेख। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रुत लेख जो है सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, अगर वर्तनी गलत हो रहा तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 118 में दिया गया, एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पढ़ने के लिए देती है, फिर उन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है, ठीक है, कि यह बच्चों को किस तरह का जो है मदद कर रही है, प्रभावशाली संप्रेषक का, या अपने स्थूल गत्यात्मक कौशल के विकास में, या उनकी बनावट में सुधार लाने में, या उसकी आत्मविश्वासी और अच्छे लेखक बनने में। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी प्रभावशाली संप्रेषक बनने में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 119 में दिया गया है कि 119 में क्या दिया गया है कि एक ऐसा निर्देश है, यानी एक ऐसी निर्देश विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा क्या कहलाएगा, ठीक है, समग्र भौतिक विकास, ठीक है, बोधगम्य निवेश, ठीक है, और सहारा देना भाषिक निवेश। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बोधगम्य निवेश, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद 120 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध नहीं है, ठीक है, कौन सी पठन का बोध नहीं है, ठीक है, अनुमान लगाना, सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना, संपादन। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सारांशीकरण जो है पठन का बोध नहीं है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर जो है हम हिंदी भी करवा रहे हैं, ठीक है, हिंदी का भी करवा रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से अगर अच्छा से कर लेते हैं तो 30 में से जो आप लोगों को 25, 26, 27 आ जाने का चांस रहता है, ठीक है।
ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले का एसएसटी या जो है सीडीपी का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देंगे और प्यारा से कमेंट भी करेंगे कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।